आप लोग डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं। क्या जानते हैं आपको इससे क्या लाभ होगा? यह रूट सेट द्वारा कराया जाता है। इसे हमें आप लोगों को स्टडी कराने के लिए रूट सेट द्वारा इन्वाइट दिया गया और आप लोगों को हम स्टडी करा रहे हैं। तो देखिए, डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है डेयरी व्यवसाय यानी दूध का व्यवसाय करने के लिए जो आप पशुपालन का कार्य करते हैं, यह एक डेयरी फार्मिंग है। इसके तहत आप काम तो करते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से यानी कि रूट सेट के माध्यम से आपको विशेष रूप से बताया जाएगा कि कैसे करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा इस कोर्स के माध्यम से। दूसरा है वो वर्मी कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट। क्या आप लोग जानते हैं वर्मी कंपोस्ट क्या? तो हम आज बताते हैं आपको। वर्मी कंपोस्ट केचुआ के माध्यम से जो खाद बनाया जाता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यानी कि केचुआ के द्वारा गोबर, बचे हुए कूड़े करकट जैसे आपके घर में सब्जी उब्जी भी बनता है, उसके को काटने के बाद जो बच जाता है उसे आप बाजारों में इधर फेंक देते हैं, गंदगी लग जाता है। लेकिन उसको भी रखकर वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। साथ में जैसे खेतों में वनस्पति में मान लेते हैं अमरूद का पेड़ है, केले का पेड़ है या कोई चीज का पेड़ है, उसका पत्ता नीचे गिरता है, बर्बाद हो जाता है। उस सबको इकट्ठा करके आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, नीचे रखा जाता है, ऊपर से गोबर डाला जाता है और इस तरह ऊपर रेड पिगलर्स नामक केचुआ छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं रेड वर्म नामक केचुआ छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। रेड वर्म केचुआ या रेड पिगलर्स केचुआ उसमें छोड़ दिया जाता है। केचुआ क्या करता है, उस गोबर में ध्यान रखेंगे कम से कम 10-15 दिन पुराना गोबर हो, 10 से 15 दिन का पुराना गोबर हो, उसे केचुआ आसानी से खाती है। यदि आप ताजा गोबर उस केचुआ को दे दीजिएगा तो केचुआ आपका नहीं रह पाएगा, उसमें डेट कर जाएगी। वो तो खाएगी, जैसे ही खाएगी वो डेट कर जाएगी, तो जिसके कारण आप वर्मी कंपोस्ट का निर्माण नहीं कर पाइएगा। तो इसमें ध्यान देना है, आप सेट जब बनाते हैं तो ईंट और जिस तरह आप कोई घर पर या कहीं घेरने के लिए कोई बाउंड्री बनाता है, उसमें ईंट से कैसे उसको ईंट और सीमेंट का लेकर पक्का जैसा बना देते हैं, उसी तरह आप एक शेड बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट का एक शेड बनाएंगे जिसमें एक 10 फीट का लंबा एक बाउंड्री खींचेंगे जो दोनों साइड से होगा। उस चौड़ाई में इसका हम 3 फीट चौड़ा करेंगे, यानी 10 फीट लंबा तो 3 फीट चौड़ा। इस तरह फिर इधर से 10 फीट, फिर इधर से 3 फीट, या इस तरह घेर देंगे। और यह जो है गहराई 2.5 फीट करने का मतलब है कि उस जो पृथ्वी से यानी धरती के नीचे से उसको उठा देंगे कितना, 2.5 फीट। जो आप बाउंड्री किए हैं उसको 2.5 फीट उठा देंगे, तो यह गहराई हो गया, समझ गए ना। ये आपका गहराई हो गया। इस तरह केचुआ का शेड बना लेंगे, यानी कि वर्मी कंपोस्ट का शेड बना लेंगे और आप खाद बनाना जारी रखेंगे। केचुआ क्या करेगा, उस गोबर को और उस जो सड़े गले पदार्थ आप डाले हैं उसको धीरे धीरे वो खाएगी और अपने विष द्वारा विष से आपको तो क्या देगा, खाद दे देगा। वो खाएगा और आपको खाद देगा, जैविक खाद, वही जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो जो जैविक खाद होगा आप अपने खेत में पटाइएगा तो उपजा जो है
15 गुना बढ़ जाएगा। जैसे यूरिया देते हैं तो उससे भी उपजा बढ़ता है, लेकिन वह आपके खेत का अंदरूनी उर्वरक शक्ति खत्म करते जाता है, अंदर से खींचता है, नया बनने नहीं देता है। लेकिन जैविक खाद देते हैं तो वह क्या करता है, जैविक खाद खेतों में उर्वरक शक्ति बनाता है, बल्कि उसको आपके बने हुए भूमि में जो उर्वरक शक्ति है उसको खींचता नहीं है। और यूरिया हो गया या रासायनिक खाद हो गया, इसका क्या काम है, वो आपके खेत में जो उर्वरक शक्ति है उसको खींच के और ऊपर कर देता है और उससे उपजा हो जाता है। लेकिन जैविक खाद ऐसा नहीं करता है, ये नया निर्माण करता है, ये नया उर्वरक निर्माण करता है और उससे क्या होता है, आपका खाद बनता है। आप कहते हैं कि यूरिया से अधिक खाद होता है, उपजा होता है, या रासायनिक खाद से अधिक उपजा होता है, जैविक खाद से कम उपजा होता है। तो कुछ दिन तक तो रासायनिक खाद से आप उपजा कीजिएगा, धीरे धीरे पृथ्वी का उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जमीन बंजर हो जाएगा। कितना ऊर्जा उसमें उझाल दीजिएगा, कितना रासायनिक खाद उझाल दीजिएगा, जहाँ 1 केजी वहाँ 20 केजी उझाल दीजिएगा, तो पर भी उपजा नहीं होगा। और जैविक खाद का प्रयोग कीजिएगा तो सब दिन उपजा होगा। भविष्य को देखते हुए आप जैविक खाद का प्रयोग करें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जैसे हम पूछेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन से पूछा जाता है, आप लोगों में से कोई वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समझ में नहीं आया है तो पूछिए। देखिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट आपको बनाइएगा, इसमें बहुत ही मुनाफा है। वर्मी कंपोस्ट का सेट जो है आप बनाते हैं, बाय द वे आपके पास कम खेती है तो आप बनाकर अगर वर्मी कंपोस्ट का बिक्री भी करते हैं तो अच्छा बचत होगा। कमाने वाला लाखों रुपया का महीना वर्मी कंपोस्ट का व्यापार कर बना रहा है, कमा रहा है। और इस पर सरकार भी सब्सिडी देती है समय समय पर, जिसके माध्यम से लोग शेयर बनाते हैं और कमाते हैं। जिस तरह डेयरी फार्मिंग में भी सरकार सब्सिडी देती है, तो आप लोग आराम से लाभ उठाइए और इस कोर्स का फायदा उठाइए।